नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे सवाल मिला और उसके ऊपर मैं जो है आज कन्या पूजन या कुमारी पूजन के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था, क्या कन्या पूजन या कुमारी पूजन करने के लिए ब्राह्मण कन्या का होना ही आवश्यक है? क्योंकि ब्राह्मण कन्या के बिना भी हमने कई लोगों को कुमारी पूजन करते हुए देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बहुत साफ कर देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। वो विषय ये है कि कन्या पूजन या कुमारी पूजन जब किए जा रहे हैं तब ब्राह्मण कन्या का होना ही आवश्यक है। पर जब कन्याओं की सेवा हम करते हैं, अर्थात 9 कन्याओं को बुलाकर 8 कन्याओं को बुलाकर जब हम उनकी सेवा करते हैं, केवल उनके तिलक करते हैं, केवल उनके आरती करते हैं, धूप दीप से आरती करके उन्हें कुछ खिलाते हैं, कुछ भेंट देते हैं, तो वो जो कन्या सेवा होता है वो किसी के भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ब्राह्मण कन्या का होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए जो है केवल कन्या का होना ही ज़रूरी है, अर्थात वहाँ पर केवल कन्या का आप सेवा कर रहे हैं मात्र भावना के साथ। यहाँ पर ये विषय जो है ना, अर्थात ब्राह्मण कन्या, ये विषय लागू नहीं होती है। पर जब हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में जो है ना, हमें जिस तरीके से माँ की हम आचमन और षोडशोपचार विधि के साथ हम पूजा करते, बिल्कुल उसी तरीके से कन्या के भी पूजन करना होता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर ब्राह्मण कन्या का ही चुनाव करना होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कन्या की सेवा आप कर रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण अब्राह्मण ये विषय कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर कन्या की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्राह्मण कन्या का ही चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर कई लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों सेवा में जो है हम ब्राह्मण कन्या की पूजा हम मतलब उनकी सेवा कर सकते हैं और पूजा के विषय में ही केवल ये नियम क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर शास्त्रोक्त हम विधि का पालन करते हैं तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान गुणवाचक कन्या, ब्रह्म ज्ञान गुणवाचक कुमारी कन्या का पूजन होगा। अब ब्रह्म ज्ञान गुणवाचक हम अगर जो है दोस्तों ढूंढने जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो शब्द होता है वो असल में गुणवाचक शब्द ही होता है, जो अभी जो है वो जातिवाचक बन चुका है। तो आज के समय में जो चीज़ हमारे पास है, अर्थात आज के ज़माने में जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें जो है ना उसके आधारित ही इस विषय को मानकर चलना होगा। हम चाहे कितना भी विरोध करें, हम चाहे कई विषयों में शायद सहमत नहीं हो दोस्तों, पर अगर हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का फॉलो जो है वो जातिवाचक तरीके से ही करना पड़ता है। क्योंकि गुणवाचक अगर आधार पर देखा जाए तो बहुत से ब्राह्मण परिवार ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, तो वो नैवेद्य देने का वो भी अधिकारी नहीं होते। केवल उपविध धारण करने से ही ब्राह्मण नहीं हो जाते, क्योंकि ब्राह्मण जातिवाचक नहीं गुणवाचक होते। तो कई लोग जो है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। कई ब्राह्मण परिवार, उन्हें नैवेद्य देने का, उन्हें हवन करने का, उनके कन्याओं को कुमारी पूजन करने का शायद कोई मतलब ही नहीं होता है। पर क्योंकि ये गुणवाचक विषय जो है ना, वो आजकल अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। तो हमारे यहाँ पर गुण को हम जाति के आधारित देख रहे हैं एक प्रकार से। तो गुण को जब हम जाति के आधारित देख रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर एक विषय बता दूं कि मैं खुद भी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं धूप बनिया समुदाय से आता हूँ। मैं इसलिए जो है ये, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को ये लग सकता है कि मैं शायद ब्राह्मण हूँ तो मैं इन विषयों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नहीं दोस्तों, मैं भी खुद ब्राह्मण परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विषय है ना, वो विषय है कि हमें शास्त्रों में किस तरीके से निर्देश दिया गया है। शास्त्रों में हमें गुणवाचक तौर पर ही ये चुनाव करने के बारे में कहा गया है, पर गुणवाचक तौर पे हम चुनाव आज नहीं कर सकते। हमारे आज के समय में हमें गुणवाचक तौर पे अगर चुनाव करने जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात जो है हमें कहाँ मिलेगा ब्रह्मज्ञानी गुणवाचक जो कुमारी कन्या। तो इसलिए हम कम से कम उस नियम का पालन इस तरीके से करते हैं कि कम से कम जनेऊ के समय क्या होता है, इन परिवारों में जो लोग जनेऊ को धारण करते हैं उनमें दशविध संस्कार का पालन किए जाते हैं। वो जिस प्रकार से जनेऊ को धारण करते हैं उसे एक संस्कार क्रिया कहा जाता है। तो इसी वजह से जो है ना, उस संस्कार क्रिया को करने वाले परिवार से जो कि ब्राह्मण होते समय, अर्थात ब्रह्मज्ञानी होते समय ये क्रियाएं भी करने होते हैं,
जो ब्राह्मण कार्य होते हैं उसमें इन 10विध संस्कार से आप संस्कृत ना होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है दोस्तों, हम उस आधार पर इन कन्याओं के चुनाव करके जो है ना हम कन्या पूजन करते हैं। बेलूर मठ में भी इस नियम का पालन किया जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने तो जो है वो अब्राह्मण कन्याओं को भी उन्होंने पूजा किए थे। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो है वो ब्रह्मज्ञानी हो गए थे। ब्रह्मज्ञानी के लिए जो है ना क्या ब्राह्मण क्या अब्राह्मण ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है। पर हम लोग एक साधारण गृहस्थ है, हमें उतना ब्रह्म ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है और पता नहीं हमें कब होगा या फिर होगा भी या नहीं। तो हमें जो है ना शास्त्र के कुछ आधार को मानते हुए ही इन नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने नैवेद्य के बारे में भी आपको यही बताया था। कन्या पूजन के बारे में भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कन्या पूजन या कुमारी पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको ब्राह्मण कन्या को ही पूजन करना चाहिए। पर अगर आप सेवा कर रहे हैं, केवल उनके पैर धुलाकर, उनके टीका करके, उन्हें बस धूप दीप से आरती करके उन्हें कुछ भेंट दे रहे हैं, उन्हें कुछ खिला रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपको किसी भी प्रकार के ब्राह्मण अब्राह्मण की भेद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है दोस्तों अब्राह्मण कन्याओं की भी सेवा कर सकते। तो सेवा में आपको ब्राह्मण कन्याओं का चुनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां पर ब्राह्मण अब्राह्मण कोई भी कन्या आपको मिले, आप प्रतिदिन उनकी सेवा कर सकते हैं या अष्टमी या नवमी के दिन जो है आप विशेषकर उनकी सेवा कर सकते। पर पूजा के अगर विषय आ जाते हैं, जो कि बेलूर मठ में जिस तरीके से अष्टमी के दिन एक ब्राह्मण कन्या की पूजन किए जाते हैं, तो पूजा की विषय जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर ब्राह्मण कन्या की पूजन करना ही सही होता है। तो दोस्तों यही विषय है पूजा और सेवा में। कई लोगों का ना ये विषय जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हमें अब ब्राह्मण कन्या, हमें तो ब्राह्मण कन्या नहीं मिल रहे, तो क्या हम इस बार कन्या की सेवा नहीं करेंगे, कन्या की पूजा नहीं करेंगे। तो सेवा और पूजा में ये जो अंतर है ना, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। पूजा जो होता है वो एक संस्कार विधि के माध्यम से चलता है, सेवा एक भावना से चलता है। पूजा में भी भावना होती है दोस्तों, पर पूजा उसके साथ साथ एक विधि या संस्कार होती है। पर सेवा किसी निर्दिष्ट विधि और संस्कार को नहीं दर्शाता है। इसीलिए जो है आप सेवा किसी के भी कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पर जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको संस्कार विधि के चलते जो है किसी ब्राह्मण कन्या का ही पूजा करना चाहिए। यहाँ पर कई लोग जो है जातिवाद के सवाल उठा सकते, कई लोग जो है दूसरे विषयों के ऊपर सवाल उठा सकते। तो ये जातिवाद का विषय नहीं है, ये गुणवाचक ही है। पर ये गुण जो है हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो गुण जब जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सिमट जाता है, गुण की विषय जो है जब जो है समाज में सिमट कर रह जाता है, तो हम उन गुण को जो है ना उन जाति आधारित आप बोल सकते हैं, जिसमें कम से कम ये संस्कार विधि का पालन किया जाता है। उस परिवार में अभी भी इस संस्कार विधि के माध्यम से, जैसे जनेऊ संस्कार हो या फिर इस तरीके के संस्कार जो कि अभी भी ब्राह्मण परिवारों में निभाए जाते हैं, उन संस्कार विधि को पालन करने वाले परिवार से ही हम कन्या के चुनाव करके पूजन करते हैं। तो ये किसी भी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि ये किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। ये जो है बस एक संस्कार विधि के चलते ये पूजन होता है। जो मान्यता है कि हमें ब्रह्मज्ञानी कुमारी कन्या का ही पूजन करना चाहिए, सेवा के विषय में ये नियम लागू नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सेवा करना है या पूजा करना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 9 कन्याओं की सेवा करना चाहते हैं, उनके पैर धुलाकर धूप दीप आरती करके उन्हें भेंट देकर खिलाना चाहते हैं, तो आप वही कीजिए। आपकी सेवा में ये नियम लागू ही नहीं होते कि ब्राह्मण कन्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। पर पूजा करते समय आपको इस विधि का फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों यही विषय था। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। और अगर आप लोगों का इस बारे में कोई और सवाल है या फिर आप लोग मुझसे कुछ साझा करना चाहते हैं इस विषय में, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।